आज की क्लास में हम समझने वाले हैं चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक, जिसको बोलेंगे कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। ये 4 पॉइंट हमने यहाँ पे डिनोट किया है बोर्ड पे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये चारों पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चालक किसे बोलेंगे जी? तो वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उसे क्या बोलेंगे? चालक पदार्थ। या वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। वैसे पदार्थ जिससे क्या हो जाए? तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उसे क्या बोलेंगे? चालक पदार्थ बोलेंगे, या उसी को बोलेंगे कंडक्टर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है क्या? सिल्वर, Ag, चांदी, यहाँ पे Al, एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा जिसको बोलेंगे Au, गोल्ड। ये सब के सब क्या है? तो ये सब के सब जो होते हैं विद्युत धारा का चालन करते हैं। यानी ये सिल्वर का तार हो गया, ये एल्युमिनियम का हो गया, ये कॉपर का हो गया, इन सब से क्या होगा ना, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकता है, उसे बोलेंगे चालक। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो चालक जो होते हैं ना, इसका यूज जो करते हैं हम लोग क्या? तार बनाने में, सर्किट बनाने में और विद्युत फ्यूज बनाने में करते हैं। और बहुत जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो होता है हम लोग चालक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे विद्युत धारा आसानी पूर्वक प्रवाहित हो सके। अब यहाँ बात करेंगे तार जो हो गया ना, तार जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में जो घरेलू जो तार होते हैं, घरेलू तार जो होते हैं, घर में जो वायरिंग होता है वो किसका होता है? या तो कॉपर का होता है, ज़्यादातर जो होता है कॉपर का होता है। तार जो होते हैं या एल्युमिनियम के बनते हैं। किसके बनते हैं? एल्युमिनियम के। कॉपर और एल्युमिनियम के दोनों तार जो होते हैं, तार के रूप में हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। सर्किट में भी क्या करते हैं हम लोग? चालक पदार्थ का यूज करते हैं। फ्यूज, विद्युत फ्यूज जो होता है ना, विद्युत फ्यूज जो होता है इस प्रकार से होता है विद्युत फ्यूज। इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो कॉपर का ही यूज करते हैं या चालक पदार्थ का यूज करते हैं। बात करेंगे विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ जो है ना वह है Ag। Ag को हम लोग बोलते हैं चांदी, और इसी को बोलेंगे इंग्लिश में सिल्वर। ये जो होता है सबसे अच्छा चालक। क्वेश्चन पूछेगा ना कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है, तो डायरेक्ट आंख बंद करके सीधे चांदी पे क्या कर देना है? लॉक कर देना है। चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो कॉपर होता है। दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? कॉपर। पहले क्या हो गया? चांदी, दूसरा क्या हो गया? कॉपर हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे हम क्या? अचालक का। अचालक बोले तो बैड कंडक्टर, यानी वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। जैसे सपोज दैट आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या है? मार्कर है। अगर इसमें हम क्या करेंगे? विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि यह एक प्रकार का बैड कंडक्टर है, कुचालक है। प्लास्टिक है ना, इसका एग्जाम्पल समझेंगे हम। प्लास्टिक हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? रबर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस। ये सभी गैसें जो होती है ना विद्युत तो क्या होती हैं? अचालक। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, क्लोरीन, ये सभी के सभी गैसें क्या हो गई? तो हमारी बैड कंडक्टर होती है। अगर गैसें बैड कंडक्टर ना होती तो फिर क्या होता? सपोज इट वायुमंडल में बहुत सारी गैस है, इसमें विद्युत धारा जब क्या होगा? इंक्लूड होगा। वैसे ही देखिएगा 33,000 वोल्ट होता है, 11,000 वोल्ट जो होता है, जो कि खुले वातावरण में रहता है। अगर गैस विद्युत का चालन करती तो जो जहाँ रहता वहीं पे क्या होता है? स्टेचू बन जाता। तो जितने भी गैसें होती हैं क्या होती हैं? विद्युत का चालन नहीं करती हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या कि जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया। आप देखिएगा जितने भी इलेक्ट्रीशियन होता है सब ना, जो लाइन उनका जो काम करता है सब, ये सब जो होता है ज़्यादातर जो होते हैं ग्लोव्स लगा काम करते हैं लोग। ग्लोव्स यदि लगा ले तो हो गया प्लास्टिक, और उसके बाद से आप वायर को पकड़िएगा ना तो फिर आपके अंदर जो होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होगा और आपको बिजली नहीं मारेगी। इसलिए ये रबर क्या हो गया? हमारा एक प्रकार का बैड कंडक्टर। इसका उपयोग कहाँ करते हैं जी? तो इसका उपयोग जो होता है इंसुलेशन में करते हैं, और इसका उपयोग जो होता है सुरक्षा के रूप में हम लोग करते हैं। जितने भी बोर्ड होते हैं ना, उसके खांचे, जो स्विच जो होता है, ये सब जो होता है किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक का ना होता, अगर वह किसी चालक पदार्थ का होता, जो इसे क्लिक करने गया बटन, करंट अंदर, कहानी क्या होगा? समाप्त हो गया। तो जितने भी क्या होते हैं यहाँ पे क्या हो गया? इसका उपयोग सुरक्षा में और इंसुलेशन में किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अर्धचालक का। अर्धचालक जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे सेमी कंडक्टर बोलेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध जो होता है ना चालक और अचालक के बीच होता है। या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चालक और अचालक इन दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स हल्का हल्का फ्लो होता है, कंप्लीटली नहीं होता है। यह विद्युत धारा थोड़ी थोड़ी जाती है, कंप्लीटली नहीं।
उसे क्या बोलेंगे हम, अर्धचालक बोलेंगे। अर्धचालक जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। सिलिकॉन को SI से डिनोट करते हैं, जर्मेनियम को GE से डिनोट करते हैं, और भी बहुत सारे क्या होते हैं अर्धचालक, लगभग 5 होते हैं, ठीक है ना। तो ये अर्धचालक यहाँ पे 2 एग्जाम्पल, सिलिकॉन और फिर क्या हो गया, जर्मेनियम हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं अर्धचालक जो होते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो अर्धचालक जो होते हैं इसका उपयोग जो होता है ना डायोड के रूप में किया जाता है, और ट्रांजिस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, और तो और इसका उपयोग सोलर सेल के रूप में किया जाता है। सोलर पैनल जो होता है ना, सोलर प्लेट जो होता है, उसमें पूछेगा क्वेश्चन ना किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, तो डायरेक्टली आंख खोल कर सीधे ऑप्शन को लॉक करना है, किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन जो होता है इसका उपयोग, सिलिकॉन क्या है, यह एक प्रकार का अर्धचालक होता है जिसका उपयोग डायरेक्टली हम किस में करते हैं, सोलर सेल में करते हैं, सोलर सेल में। ये क्या होता है, तो यह एक प्रकार का अर्धचालक, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हल्का हल्का फ्लो होगा, कंप्लीटली नहीं होगा। अब बात करते हैं अतिचालक जिसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ये क्या होता है ना, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना जो कम तापमान पे उनका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य हो जाता है। वैसे पदार्थ जो कम तापमान पे उनका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, उसको बोलते हैं अतिचालक, जिसको सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल्स का बात करेंगे तो पीबी हो गया जिसको लेड बोलेंगे, Hg जिसको पारा बोलेंगे, नियोबियम हो गया। ये तीनों के तीनों क्या है, तो तीनों के तीनों हमारे हैं अतिचालक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जो होता है MRI। अब MRI क्या है, तो यह एक प्रकार का टेस्ट होता है, जांच होता है, जांच, ठीक है ना। ये इस जांच के अकॉर्डिंग पूरे बॉडी का चेकअप होता है, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे मान लिया नॉर्मल हो गया, एक्सरे हो गया, अगर उससे कुछ बीमारियां नहीं मालूम चलती हैं तो फिर जो होता है CT स्कैन होता है, उससे भी नहीं मालूम चलती है तो फिर पूरे बॉडी का MRI होता है। MRI जो होता है यह क्या होता है, यह एक प्रकार का जांच होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बीमारियों का पता लगाते हैं, बीमारियों का पता लगाते हैं। इस प्रकार से हमने इसमें क्या समझाया, चालक पदार्थ क्या है, अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, फिर क्या है, अतिचालक क्या है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को दिल खोल कर नोट